नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर एक बार पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बिहार में बाढ़, सुखाड़ और इससे प्रभावित होकर असामयिक मृत्यु के साथ साथ अरबों रुपए की फसल की हो रही क्षति को बचाने के लिए जिक्र भी किया है। साथ ही इसके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी कहा है। तेजस्वी ने कहा है कि राज्य हित में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान और नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए और प्रधानमंत्री से मिलकर इन मांगों को रखें। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार का सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, खगड़िया और शरण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी और मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार और वैशाली, पटना और ऐसे हैं जो प्रत्येक साल बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते रहते हैं। इस समस्या का स्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है। ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के लिए जानमान और जुड़ी और राज्य हित की इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं की उदासीनता समझ से परे है। 40 में से 29 एनडीए के लोकसभा सांसद होने के बावजूद राज्य को विशेष दर्जा देने की बात तो दूर, अभी तक विशेष पैकेज नहीं मिल पाया। बिहार के गोपालगंज में कोर्ट ने मंगलवार को एक हत्या के मामले में भाई बहन और मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रथम ऊपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने न्यायालय ने करीब 5 साल पूर्व हुई युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में ये सजा सुनाई है। आपको बता दें कि सजा सुनते हुए ही दोषी फवक कर रोने लगे और पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में तीनों को गोपालगंज के चुनावी स्थिर जेल में भेज दिया है। थावे के उत्यंत राय ने भांगरा गांव के रघुनाथ भगत 28 जुलाई 2016 को घर से मवेशी को चुराने के लिए गांव के बाहर गए हुए थे। इसी बीच इसी गांव के कुछ लोगों ने, आपको बता दें कि उनसे उलझ गए और घटना की जानकारी होने के बाद रघुनाथ भगत के पुत्र जयप्रकाश भगत मौके पर पहुंचकर झगड़ा को समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी, आपको बता दें कि जयप्रकाश भगत पर चाकू और लाठी डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद अब जांच की जा रही है। पंजाब में संकट के बीच छत्तीसगढ़ में से कांग्रेस के कई विधायक पार्टी प्रभारी पीएल पुनिया जैसे मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए हैं और राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा है। राहुल गांधी के राज्य के दौरे से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए करीब 1 दर्जन विधायक बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे। विधायक का कहना है कि वे राहुल गांधी से उनके निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने का अनुरोध करने आए हैं। भूपेश बघेल के वफादारों में से एक बृहस्पति सिंह ने कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बीच विधायक दिल्ली आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी का ये दौरा राज्य में कांग्रेस की राजनीति का भविष्य तय करेगा। अभी तक दोनों खेमों में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बघेल और नेतृत्व में और दूसरा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में सस्पेंस बना हुआ है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा था कि पार्टी राहुल गांधी के सरगुजा और बस्तर के दौरे की तैयारी में व्यस्त है। दोनों आदिवासी बेल्ट और सरगुजा भी टीएस सिंहदेव का मजबूत गढ़ माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि मरकाम ने कहा कि राज्य में संगठन के प्रमुख हैं और किसी खेमे से ताल्लुक नहीं रखते हैं।